हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे मैक्स एस्टेट की, जो कि अपना पहला प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं गुड़गांव में और सबसे प्रोमिनेंट लोकेशन पे लेके आ रहे हैं द्वारका एक्सप्रेसवे पे। मैक्स एस्टेट क्या है? जो आपका रियल एस्टेट ब्रांड है वो आपका शेयर मार्केट के अंदर लिस्टेड ब्रांड है और गुड़गांव के अंदर अपना पहला प्रोजेक्ट बिल्कुल ग्लोबल सिटी के पास में ला रहे हैं। करसोमी से इन्होंने लैंड ली है और अगर मैं डायरेक्ट अप्रोच की बात करूं तो द्वारका एक्सप्रेसवे और सीपीआर से आपकी डायरेक्ट अप्रोच आ जाती है। सो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे क्योंकि बिल्डर का पहला प्रोजेक्ट है। तो सबसे पहले मैं आपको बिल्डर के बारे में बताता हूं। सो बिल्डर हमारा आ जाता है मैक्स एस्टेट। ये जो मैक्स एस्टेट जो है वो रियल एस्टेट आर्म है मैक्स ग्रुप की। मैक्स ग्रुप क्या है? उसके जो फाउंडर और चेयरमैन है मिस्टर अनिलजीत सिंह हैं और मैक्स ग्रुप की अच्छी खासी आपके जो है सिस्टर कंपनीज़ हैं, सब्सिडरीज़ हैं। जैसे अगर मैं बात करूं मैक्स हेल्थ केयर, जिनके हॉस्पिटल भी है दिल्ली एनसीआर के अंदर। उसके बाद बात करूं मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, वो लाइफ इंश्योरेंस के अंदर है, उनका नाम भी आपने सुना होगा। मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस जो कि हेल्थ के अंदर है। इसके अलावा अंतारा सीनियर लिविंग है और भी काफ़ी कंपनी है इंडिया के अंदर भी और फॉरेन के अंदर भी हैं। अगर मैं बात करूं जो मैक्स एस्टेट है वो रियल एस्टेट कंपनी है मैक्स ग्रुप की और शेयर मार्केट के अंदर लिस्टेड कंपनी है। मैक्स एस्टेट के मैं प्रीवियस बैकग्राउंड की अगर मैं बात करूं तो रेजिडेंशियल के अंदर इनका देहरादून 222 करके है प्रोजेक्ट है। इसके अलावा जो है इनका अभी रिसेंटली एस्टेट 128 नोएडा में काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। कमर्शियल की बात करूं तो ओखला में मैक्स हाउस इनका ऑपरेशनल है। इसके अलावा मैक्स स्क्वेयर जो है नोएडा के अंदर है और रिसेंटली इन्होंने 7.5 एकड़ लैंड ली है डीएलएफ गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन के ऊपर और वहाँ भी अपना एक कमर्शियल लेके आएंगे। और गुड़गांव के अंदर अपना पहला जो प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं वो लेके आ रहे हैं डायरेक्ट अप्रोच है द्वारका एक्सप्रेसवे से ग्लोबल सिटी के बिल्कुल पास में और ये लैंड इन्होंने करसोमी से ली है। सो आज हम उसी प्रोजेक्ट की बात करेंगे। प्रोजेक्ट आ जाता है सेक्टर 36A सेक्टर के अंदर। सो चलिए मैं आपको पहले इसका जो है कनेक्टिविटी दिखाता हूँ, अप्रोच दिखाता हूँ, साइट व्यू करवाता हूँ और फिर हम प्रोजेक्ट के बारे में फर्दर डिस्कस करेंगे। चलिए चलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी कनेक्टिविटी के साथ। ये आपका आ जाता है द्वारका एक्सप्रेसवे, जहाँ पे एनपीआर नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड, जिसको द्वारका एक्सप्रेसवे भी बोलते हैं, सीपीआर से मिलता है। सीधा आप चले जाते हो NH8 आ जाता है 2 से 3 मिनट के डिस्टेंस पे और राइट साइड जो आपका है न्यू गुड़गांव आ जाता है। इधर आपका एलान मेरेकल प्रोजेक्ट है जहाँ एलान की ब्रांडिंग दिख रही है और लेफ़्ट साइड हम चले जाते हैं NH8 अगेन लेस देन 5 मिनट के डिस्टेंस पे आपका NH8 एंड क्लोवर लीफ आ जाता है। ये आपका ऊपर देखेंगे ये CPR है जहाँ पे ये गाड़ियाँ चल रही हैं, ये आपका CPR है और सीधा क्लोवर लीफ पे मिलता है। और क्लोवर लीफ से आप सीधा जाओगे तो आपका 74-75A सेक्टर जहाँ DLF की अच्छी खासी कमर्शियल लैंड है। फिर आगे आप एक्सटेंशन रोड और गोल्फ कोर्स रोड भी जा सकते हो और क्लोवर लीफ से आप लेफ़्ट जाओगे तो आपका एम्बियंस मॉल दिल्ली और राइट आप जाओगे तो सीधा मानेसर एंड जयपुर। लेफ़्ट साइड जो आपको ये 3 टावर दिख रहे हैं करसोमी की लैंड है और करसोमी के टावर हैं जिनका OC अभी आने वाला है। रिसेंटली इन्होंने अपना फेज़ 2 फेज़ 3 भी लेके आए हैं। और ये आपका सामने जो सेक्टर है 83-84 सेक्टर है। लेफ़्ट साइड जो आपको पूरा ब्लैंक दिख रहा है वहाँ पे 220 एकड़ का ग्रीनरी है जहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा आपका। ये इधर एलान मेरेकल आपका प्रोजेक्ट आ जाता है और सीधा आपका आ जाता है न्यू गुड़गांव। लेफ़्ट साइड जो ये लैंड आपको खाली दिख रही है ये 88 कमर्शियल सेक्टर है, जैसे आपका 29 प्रॉपर कमर्शियल सेक्टर है गुड़गांव का। और राइट साइड उधर जो आप पीछे वो देख रहे हो वो आपके M3M और स्मार्ट वर्ड की डेवलपमेंट है। इधर आप सीधे चला जाते हो दिल्ली 10 मिनट के डिस्टेंस पे, कोई आपका ब्रेकर नहीं, कोई गांव टचिंग नहीं, कोई रेड लाइट नहीं, स्मूथ आप 113 सेक्टर तक जाते हो जहां भी बंद किया हुआ है क्योंकि दिल्ली का द्वारका एक्सप्रेसवे का पैच अभी रेडी होना है जो कि 5 से 6 महीने में रेडी हो जाएगा। ये ओवरऑल आपकी कनेक्टिविटी निकल के आती है NH8 न्यू गुड़गांव और दिल्ली से। अब चलिए मैं आपको जो है साइट व्यू करवाता हूँ। चलिए मैं अब आपको साइट व्यू करवाता हूँ। तो ये जो सामने आप देख रहे हो यही जो है लैंड है मैक्स एस्टेट की। डायरेक्ट अप्रोच आ जाती है आपकी NPR और CPR से और ये आपकी उधर करसोमी की लैंड है और इन्होंने 12 एकड़ लिए हैं और 12 एकड़ के अंदर अपना प्रोजेक्ट ला रहे हैं। यही आपके सामने लैंड आ जाती है। बिल्कुल क्लीन लैंड है, कोई नाला नहीं है, कोई गांव टचिंग नहीं है, बिल्कुल क्लीन लैंड आ जाती है आपकी यहाँ पे। और सामने जो आपको टावर दिख रहे हैं वो आपके करसोमी के टावर हैं, OC उनका आने वाला है।
और काफ़ी जल्दी यहाँ पे काम भी आपको स्टार्ट होता दिखेगा, क्योंकि प्री लॉन्च के अंदर ये प्रोजेक्ट है। और मैक्स एस्टेट की अगर मैं बात करूँ तो पहला प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छी लोकेशन पे लेके आ रहे हैं, क्योंकि पीछे आपकी जो है ग्लोबल सिटी है जिसका काम जल्द स्टार्ट होगा। ये आपका सीधा दिल्ली चला जाता है और इधर आप देखोगे तो सीधा क्लोवर लीफ NH8 आप बोल सकते हो, लेस देन 5 मिनट के डिस्टेंस पे। और फिर क्लोवर लीफ से आपको अगर सीधा जाओगे तो एक्सटेंशन रोड, वाटिका चौक, राइट साइड मानेसर जयपुर सीधा जा सकते हो, लेफ़्ट साइड एम्बियंस मॉल दिल्ली। सो लोकेशन काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे RRTC का कॉरिडोर भी प्रपोज्ड है। आपका जो है आगे बस स्टैंड भी यहाँ पे प्रपोज्ड है, हेलीपैड भी प्रपोज्ड है, काफ़ी चीज़ें यहाँ आगे प्रपोज्ड है। ये आपकी कंप्लीट साइट आ जाती है। और इधर आप देखोगे रनिंग आपका ट्रैफिक है जो इस तरफ सीधा जा रहे हैं NH8 वाली साइड। और फेज़ 3 कृसुमी का भी आया था, वो भी सोल्ड आउट हो चुका है। ये आपका सीधा अगेन NH8 और ये इधर आपकी न्यू गुड़गांव आ जाता है राइट साइड सीधा। सो ये आपकी कंप्लीट साइट आ जाती है मैक्स एस्टेट के फर्स्ट प्रोजेक्ट की। सो ये था इसका लोकेशन, साइट व्यू। और आपने देखा होगा कि द्वारका एक्सप्रेसवे से डायरेक्ट अप्रोच आ जाती है इस प्रोजेक्ट की। सो फर्दर प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। प्री लॉन्च के अंदर प्रोजेक्ट है, रेरा आपका जून के अंदर एक्सपेक्टेड है। टोटल 12 एकड़ की साइट है जो कि इन्होंने कृसुमी से ली है। और उसमें जो है ये 6 टावर लेके आ रहे हैं और 6 टावर के अंदर 700 यूनिट है। तो अगर आप पर एकड़ देखोगे तो 58 यूनिट पर एकड़ आपके आते हैं। तो लो डेंसिटी आपका प्रोजेक्ट है। ग्राउंड प्लस 36 स्टोरी आपका रहेगा। माइवन कंस्ट्रक्शन के साथ आ रहे हैं। 3 ही साइजेस हैं, 3 BHK एंड 3 BHK लार्ज 2500 से 3000 और 4 BHK एंड 4 BHK लार्ज 3500 से 4000 और लिमिटेड एडिशन आपके डुप्लेक्स पेंट हाउस है जो 6000 स्क्वायर फीट के आसपास रहने वाले हैं। स्पेसिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो मॉड्यूलर किचन दे रहे हैं, VRV एसिस दे रहे हैं आपको, प्लस जो है इसके अंदर वार्डरोब भी दे रहे हैं। तो फुली लोडेड अपार्टमेंट मिल रहा है। अदर देन दिस आपको जो है 2 to 4 to 4 आपके अपार्टमेंट रहेंगे। 1 लाख स्क्वायर फीट का आपका क्लब हाउस रहने वाला है। 5 एकड़ ग्रीनरी रहने वाली है और भी काफ़ी अच्छी एमिनिटीज के साथ आ रहे हैं क्योंकि प्री लॉन्च के अंदर है। तो जैसे जैसे चीज़ें रिवेल होगी मैं अपने चैनल पे डाल दूंगा। जितनी भी डिटेल है अभी टेंटेटिव है। सो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं ऐसे एक्सक्लूसिव वीडियोज़ लाता रहता हूँ बाय शॉर्ट एंड लॉन्ग वीडियो। अब हम बात करते हैं इसके जो है पेमेंट प्लान की। तो इसका जो पेमेंट प्लान अभी है 25 25 25 25 4 टाइम 25 का पेमेंट प्लान है। अभी ये EOI ले रहे हैं। EOI के प्रोसेस के लिए आप मेरे से बात कर सकते हो। और अगर हम बात करते हैं इसके प्राइसिंग की, सो प्राइसिंग आपने कृसुमी का देखा होगा 21,000 के आसपास जो है प्राइस आया था। और ये जो अभी कोट कर रहे हैं वो 20,000 कोट कर रहे हैं। बट इसके अंदर जो है 1000 से 2000 स्क्वायर फीट का EOI के ऊपर आपको जो है कहीं ना कहीं डिस्काउंट मिलेगा। सो 18,000 to 19,000 के अप्रोक्स प्राइस एक्सपेक्टेड है। और कहीं ना कहीं आपकी जो इन्वेस्टमेंट इसमें स्टार्ट हो जाती है 5 ईयर से आपकी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाती है। सो अगर आपका बजट इतना अलाउ करता है तो क्यों आपको प्रोजेक्ट ये कंसिडर करना चाहिए, उसके मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। एक तो इनके बैक साइड आपके ग्लोबल सिटी है, द्वारका एक्सप्रेस से डायरेक्ट आपकी अप्रोच है। फंडिंग की कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इतनी सब्सिडीज कंपनी और सब जितने भी कंपनी हैं अच्छा कर रही हैं। फंडिंग का कोई भी चैलेंज नहीं है। पहला प्रोजेक्ट है तो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा निकाल के लाएंगे। और बाकी जो लोकेशन के अदर एडवांटेजेस हैं, जैसे सामने आपका 88 सेक्टर कमर्शियल सेक्टर है, DLF की काफ़ी अच्छी लैंड है, हेलीपैड की भी स्टोरी है, RRTC का कॉरिडोर भी बनना है। और वहाँ पे जो है बस स्टैंड की भी आपको पता है आगे 83 सेक्टर के आसपास बात हो रही है। और कृसुमी के सामने, इस प्रोजेक्ट के सामने भी अगर मैं बात करूँ तो 220 एकड़ का ग्रीन पूरा आपका ग्रीनरी रहने वाली है, वहाँ कुछ भी नहीं आने वाला। लेस देन 5 मिनट पे आप क्लोवर लीफ आ जाते हो और क्लोवर लीफ के पास ही जहाँ 74 75 ये सेक्टर है, DLF की मैक्सिमम कमर्शियल लैंड है। तो वहाँ कहीं ना कहीं साइबर सिटी 2 भी प्रपोज है। तो मल्टीपल लोकेशन एडवांटेजेस के साथ अच्छे ग्रुप के साथ कोई ऐसा फंडिंग का चैलेंज भी नहीं है। ग्रुप भी आ रहा है और मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा निकाल के लाएंगे। सो ये था इस प्रोजेक्ट की डिटेल। अगर आप मैक्स एस्टेट के प्रोजेक्ट से रिलेटेड और भी आपको कोई डिटेल चाहिए तो नीचे नंबर फ्लैश कर आप बात कर सकते हो। मेरा टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप है, वो भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नए वीडियो के साथ।